टीवी इंडस्ट्री की लोकप्रिय अदाकाराओं में से एक सुप्रिया शुक्ला को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि एक्ट्रेस ने छोटे पर्दे के पसंदीदा सीरियल कुंडली भाग को अलविदा कह दिया है। सुप्रिया शुक्ला कुमकुम भाग में मां सरला अरोड़ा और बाद में इसके स्पिन ऑफ कुंडली भाग में भी यही किरदार निभा रही थी। एक्ट्रेस ने अक्टूबर में एक इंटरव्यू में बताया कि वो कुछ समय के लिए ब्रेक लेंगी, लेकिन एक्ट्रेस ने अब शो छोड़ दिया है। सुप्रिया ने कहा, सरला की भूमिका मेरे लिए काफी अहम थी और मैंने इसे 8 साल तक ऑन स्क्रीन एंजॉय किया। मैंने 4 साल पहले ही कुमकुम भाग्य को छोड़ दिया था और कुंडली भाग के साथ अपने किरदार जारी रखे थे। कुछ महीनों के लिए ब्रेक लेने के बाद मैंने आखिरकार अब शो से बाहर निकलने का फैसला ले लिया है। मुझे एहसास हुआ कि मैंने शो में सरला के रूप में सब कुछ किया था और मेरे पास करने के लिए बहुत कुछ नहीं बचा था। प्रोडक्शन हाउस परिवार की तरह है और वो मुझे फ्यूचर में कुछ दिलचस्प जरूर पेश करेंगे। रिपोर्ट के मुताबिक पता चला कि एक और शो मोलकी में उनका ट्रैक भी लगभग खत्म हो गया है। उन्होंने कहा कि शो में मेरा सीन बचा हो सकता है, वरना इस शो में भी मेरा किरदार खत्म हो चुका है। इस समय एक वेब सीरीज की शूटिंग कर रही हैं सुप्रिया। उनका कहना है कि लोगों ने गलत माना कि वो 3 शो कर रही हैं, बल्कि उन्होंने वेब सीरीज के लिए ही इन शोज को अलविदा कहा है। एक्ट्रेस ने कहा कि मैं क्लियर करना चाहती थी कि कुमकुम भाग में मेरा काम कई साल पहले खत्म हो गया था और अब मैं कुंडली और मोलकी का भी हिस्सा नहीं हूँ। मैं नहीं चाहती कि लोग ये सोचे कि मैं 3 शो में बिजी हूँ। सुप्रिया इस साल टीवी पर दिलचस्प किरदार की तलाश में है। उन्होंने कहा कि मैंने एक वेब शो किया है, लेकिन टीवी ने मुझे सब कुछ दिया है। मैं उन भाग्यशाली एक्ट्रेस में से एक हूँ जिन्हें टेलीविजन में कई महत्वपूर्ण भूमिकाएं मिली थी और भविष्य में भी मैं कई तरह की भूमिकाएं करना पसंद करूंगी, फिर चाहे वो माँ का किरदार हो या फिर किसी का भी। भारतीय सिनेमा के कानों में सालों से अपनी मधुर आवाज घोलने वाली गायिका लता मंगेशकर बीते दिनों खतरनाक बीमारी की चपेट में आ गई थी, जिसके बाद परिवार वालों ने उन्हें फौरन अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका इलाज चल रहा है। इन दिनों लता मंगेशकर मुंबई के ब्रिच कैंडी अस्पताल में भर्ती हैं, जहां डॉक्टर्स उनका खास ख्याल रख रहे हैं। जब से लता के फैंस को उनकी बीमारी के बारे में पता चला, तब से वो उनकी सलामती की दुआएं कर रहे हैं। लता की बहन आशा भोसले हाल ही में उनसे मिलने गई थी, जिन्होंने मीडिया से बात करके पूरी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि स्वर कोकिला की हालत में सुधार आ गया है। आशा ने कहा, डॉक्टर्स किसी को अंदर नहीं जाने दे रहे हैं। बीमारी की वजह से सभी को नियम फॉलो करने पड़ रहे हैं। इसके साथ साथ मेरी तबीयत भी कुछ खास ठीक नहीं थी, इसलिए मैं भी उनसे मिल नहीं पाई हूँ। दीदी की तबीयत पहले से बेहतर है और आप सब चिंता बिल्कुल ना करें, वो जल्दी ठीक होकर घर आएंगी। आशा ने ये भी बताया कि उनकी बहन उषा मंगेशकर लगातार उनके टच में है। वो उन्हें लगातार लता की हेल्थ की जानकारी दे रही हैं। आपको बता दें, उषा ने कुछ टाइम पहले ही अपनी बहन से ना मिलने का दुख जाहिर किया था। उन्होंने बताया था कि लता इन दिनों ऑक्सीजन सपोर्ट पर है और डॉक्टर्स की पूरी टीम उनका ख्याल रख रही है। बताते चलें कि बीमारी की तीसरी लहर का असर बॉलीवुड पर लगातार देखने को मिल रहा है। बीते 2 हफ्तों में दर्जनों टीवी और बॉलीवुड सितारे इस खतरनाक बीमारी की चपेट में आ चुके हैं। इंडस्ट्री में फैलती बीमारी को लेकर हर कोई चिंतित है। पवनदीप अरुणिता के कई सारे फोटोज और वीडियोस वायरल हो रहे हैं। पहले तो इनका हम आपको हिमाचल वाला वीडियो दिखाते हैं। हिमाचल में पवनदीप ने एक बड़े से मंच पर परफॉर्मेंस दी। यहाँ भी पवन के साथ अरुणिता नजर नहीं आई। कई सारे लोगों की भीड़ पवन का गाना सुनने के लिए इकट्ठा हुई थी। वीडियो में आप देख सकते हैं, बड़ी सी जगह पर लोगों के बैठने का इंतजाम किया गया है। सारी सीट्स भरी दिख रही हैं। हर जगह लोग बैठे पवन के गाने सुनते दिखाई दे रहे हैं। लोग पवन के गानों में इस कदर मगन दिखाई दिए कि उन्हें वक्त का पता ही नहीं चला। रात करीब 1-2 बजे तक लोग ऐसे ही पवन पर नजरें गड़ाए बैठे रहे। वाकई पवन ने सबका दिल जीत लिया। वही एक फोटो और भी वायरल हो रही है, जो किसी घर की बताई जा रही है। जी हां, एक घर में पवन बेड पर बैठे गिटार लेकर गाना गाते दिख रहे हैं। उनके पास षणमुख प्रिया और अरुणिता भी बैठी हैं। अरुणिता की नजरें तो पवन को घायल कर रही हैं। जी हाँ, अरुणिता एकटक पवन को देखे ही जा रही हैं। वाकई बहुत क्यूट लग रहे हैं ये दोनों। आपको बता दें, इस वक्त पवन नेपाल से वापस बिना परफॉर्मेंस के आ रहे हैं। अरुणिता को पता चला कि पवन देश दुनिया में बढ़ती बीमारी की वजह से वापस आ रहे हैं। उनका इवेंट कैंसिल हो गया
तो वो भी उदास हो गई, क्योंकि इस बार अरुणिता ने पवन को फोन पर देखने के लिए पूरी तैयारी कर ली थी। लेकिन अचानक जब उनके इवेंट के पोस्टपोन की खबर आई तो दोनों की आंखें भर आईं। उन्होंने पवन से उसी वक्त फोन पर बात की, उनसे ये भी कहा कि टेंशन की कोई बात नहीं, अपना ख्याल रखना और अच्छे से घर वापस आएं। अब अरुणिता की इतनी केयरिंग देखकर पवन भी इमोशनल हो गए। सुपरस्टार सिंगर शो के ऑनलाइन ऑडिशंस शुरू हो चुके हैं और पार्टिसिपेंट्स ने भाग लेना भी शुरू कर दिया है। लेकिन कुछ सुपरस्टार सिंगर टैलेंट होने के बाद भी इस शो तक नहीं पहुंच पा रहे। तो जी हाँ, क्योंकि धोखेबाजी के डर से घबरा रहे हैं। तो इस शो में आने वाले इच्छुक लोगों को पवन अरु ने खुद जानकारी दी है, जिसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। अब पवन अरु पर तो आप विश्वास करते ही होंगे, इसलिए हम आपको पूरी वीडियो दिखाते हैं जिसमें अब घबराने की बात नहीं है। शो का प्रोमो भी लॉन्च कर दिया गया है। पवन अरु, शाइली, मोहम्मद दानिश और सलमान अली इस शो को जज करेंगे। इन सभी सिंगर्स की टीम अलग अलग होगी। शाइली की अलग टीम होगी, अरु की अलग टीम होगी, पवन की अलग टीम होगी। पवन अरु शाइली इस शो की जानकारी देते नजर आए। ये बता रहे हैं कि इस शो में 15 साल की उम्र तक के बच्चे भाग ले सकते हैं और पहले इस शो के लिए एक ऑनलाइन फॉर्म फिल करना होगा। उसके बाद इस शो की जानकारी में दिए लिंक पर क्लिक करके आपको सबसे अच्छी आवाज का वीडियो शेयर करना होगा और अगर आप इस पार्टिसिपेट में पास हो जाते हैं तो आपको सीधे सुपरस्टार सिंगर 2 के मंच पर बुलाया जाएगा, जहां आपको कई सारे सुपरस्टार और जज के सामने अपनी परफॉर्मेंस देनी होगी। शाइली ने यह भी बताया कि ध्यान रखें, शो में आने के लिए किसी भी इंसान का पैसों का लालच ना लें। पैसों का लालच देने वाले धोखेबाजों से दूर रहें, क्योंकि ये शो आपको डायरेक्ट सेलेक्ट करता है, ना कि किसी से मिला हुआ है। तो अगर आपके आसपास कोई ऐसा सुपरस्टार है तो ये मौका आपके लिए बिल्कुल सही है। तो देर ना करें, अपनी आवाज की पहचान देश दुनिया से करवाएं। यहाँ पवन अरु, शाइली, दानिश से लेकर सभी लोग आपका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। पवनदीप का एक नया वीडियो निकलकर सामने आया। इस वीडियो में कुछ ऐसा दिखाया जा रहा है कि देखकर शायद आपको भी गुस्सा और जलन महसूस होगा। जी हाँ, कनाडा में एक इवेंट के बाद पवनदीप, अरुणिता, दानिश, शाइली, इन सभी को अवार्ड दिया जा रहा था। फैंस को उम्मीद थी कि अवार्ड सेरेमनी में पहला नाम पवनदीप या अरुणिता का ही होगा, लेकिन हैरानी की बात तो यही है कि यहाँ पहला नाम ना ही पवन का था और ना ही अरुणिता का था, बल्कि मोहम्मद दानिश का पहला नाम था। हालांकि पवन अरु को बहुत खुशी हुई, लेकिन वहाँ की जनता को सबसे ज्यादा मोहम्मद दानिश की परफॉर्मेंस पसंद आई और पहला अवार्ड मोहम्मद दानिश को दिया गया। उसके बाद दूसरा अवार्ड अरुणिता को दिया जा रहा था, तीसरा अवार्ड पवनदीप को दिया गया। पवनदीप के चेहरे पर इंतजार साफ दिख रहा था, वो अपनी चांस के आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। हालांकि उनसे पहले अरुणिता का नाम आया तो वो बहुत खुश हुए, लेकिन एक शख्स ने उनका मूड ऑफ कर दिया। मंच के नीचे खड़ा एक शख्स बार बार अरुणिता का नाम बुला रहा था। जब पवन ने उस शख्स को देखा तो इग्नोर कर दिया। पवन ने देखा कि अरुणिता अकेले फोटोशूट करवा रही है, तो वो अरुणिता के बिल्कुल करीब होकर फोटोशूट करवाने लगते हैं। ऐसे में वो शख्स कहता दिखता है कि पवनदीप थोड़ा दूर हो जाओ। ये बात पवनदीप को बिल्कुल पसंद नहीं आई और वो गुस्सा बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, तो मंच से तुरंत चले जाते हैं। पवन अरुणिता को किसी भी हाल में अकेले नहीं छोड़ते हैं, लेकिन जब ऐसे वैसे कमेंट सुनते हैं तो उनका दिमाग खराब हो जाता है और वो वहां से जाना ही ठीक समझते हैं। वैसे आपको पवन अरु की अवार्ड सेरेमनी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं।